आज हमने पढ़ा नीति वचन उसका 6ठा अध्याय और उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें ये बताना चाह रहा है कि यदि हमारी ज़िंदगियों में क्या है, आलस, आज के काम को कल पे टाल देने वाली आदत है ना, कि हम कल कर लेंगे, या मतलब कुछ भी ऐसा जो परमेश्वर के लिए भी, परमेश्वर के राज्य के लिए भी, कि हम कई बार सोचते हैं अरे अभी तो खुदा देख ही नहीं रहा है ना। जैसे मैंने कई बार सुना है आशीष विक्की के मुंह से कि उनसे कहा जाए कि तुम बपतिस्मा ले लो, तो वो कहते हैं अभी तो हम नहीं लेंगे, ले लेंगे बाद में, क्योंकि बपतिस्मा ले लेंगे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे, फिर अगर गुनाह करेंगे तो खुदा सजा देगा। तो मतलब लोग ऐसी सोच भी रखते हैं, है ना, कि हम कई सारे लोग कहते हैं अरे दुआ प्रार्थना अभी क्या करनी है, ये सब तो बुढ़ापे का काम है, जब मरने का इंतजार कर रहे होंगे तब भगवान को याद कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं कई सारे लोग, है ना। तो क्या है, उनकी जिंदगियों में भी हम देखते हैं एक तरीके से आत्मिक रीति का क्या है, वो आलसी है, और कहा जाए तो उनकी आत्माएं अंदर से मरी हुई हैं, है ना। एक कहानी है जो अनीता दीदी अक्सर बताती हैं कि एक लड़की थी, वो उसके जो पास्टर थे उनको अंदर से होता था कि वो उसके पास जाए, उनके घर आते थे और हमेशा उससे कहते थे उस लड़की से कि बेटा तुम चर्च आया करो। वो चर्च नहीं आती थी, बेटा तुम चर्च आया करो। तो वो, भाई साहब अगर खुदा बाप मेरी नौकरी लगा देंगे तो मैं चर्च आऊँगी। तो अच्छा ठीक है, खुदा बाप ने उसकी नौकरी लगवा दी। अब वो लड़की चर्च तब भी, फिर पाई साहब ने कहा बेटा तुम्हारी नौकरी लग गई, अब तो चर्च आया करो। नहीं पाई साहब, अब मेरे पास गाड़ी होगी ना तब मैं चर्च आऊँगी। तो ऐसी मतलब वो क्या करती थी, बहाने बनाते रहती थी, और खुदा बाप उसको हर जो भी चीज़ वो मांगती थी वो उसे देते थे। उसको गाड़ी दी और जो चीज़ें भी उसने मांगी खुदा बाप उसे देते गए, लेकिन वही उसके अंदर आलस भरा हुआ और उसकी आत्मा मरी हुई कि उसको वो अंदर से आता ही नहीं था कि वो क्या जाए खुदा के भवन में जाओ, खुदा का दास आकर के उससे इतना बोल रहे हैं तो वो क्या करे, उनकी बात को सुने और परमेश्वर के भवन में जाए, लेकिन वो नहीं करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि जिस गाड़ी को उसने मांगा और उसका उसी गाड़ी से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। तो हम इस चीज़ से क्या, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, यही कि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए भी आलसी ना हो। हम ये नहीं कहें कि हम कल को कर लेंगे, है ना, या खुदा कोई मतलब एकदम न्याय तो कर नहीं दे रहा है, खुदा तो माफ़ कर देता है ना, या खुदा तो सब जानता है। खुदा तो सब जानता है, हम कितना जानते हैं ये भी तो ज़रूरी है, और हम जो जान रहे हैं क्या वो हम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, आलस्य हमारी वैसी ज़िंदगियों में भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों के लिए आलसी हों, कि हम सही समय पर सही निर्णयों को ना लें और फिर क्या हो, हमारी ज़िंदगी में हमें फेलियर्स का ही सामना करते रहना पड़े। अगर हमें क्या करना है, एक चाल को चलते रहना है। अगर हम चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसा करेगा कि हमें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम रुक गए, बिल्कुल आलसियों की तरह बैठ गए, अरे खुदा गोद में ही ला के रख दे बिल्कुल, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमें कार्यों को करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे सीखते हैं कि जो सुलेमान है वो लिख रहा है कि चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो, यानी कि उन चींटियों से भी क्या ले, बुद्धि ले। जैसे हमने पढ़ा बुद्धि हर जगह से हमें पुकारती है, तो सुलेमान कह रहा है कि वो चींटियों से भी बुद्धि ले। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और प्रभुता करने वाला। कई बार क्या कहते हैं लोग कि अरे हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, इसलिए हम सही काम नहीं कर पाए, सही समय से ये चीज़ नहीं कर पाए। तो वो कह रहा है कि चींटियों के पास भी कोई प्रभुता करने वाला नहीं होता है, ना ही कोई उन्हें समझ देने वाला होता है कि तुम ऐसे ऐसे करो, है ना। लेकिन कौन है, परमेश्वर उन्हें समझ देने वाला है। तो हम भी किससे मांगे, परमेश्वर से ही मांगे, और किस रीति से चलना है परमेश्वर हमें बताएंगे। कि वो चींटियों को, जब वो जानवर है एक छोटा सा, जो हम कितनी बार हमारे पैरों के नीचे आ जाता होगा, हम ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इतनी समझ दे रखी है कि वो अपना खाना अपना कैसे बटोरना है, कैसे सब चीज़ें करनी है, वो हर एक चीज़ को करते हैं। तो हम भी किसके पास हैं, परमेश्वर के पास हैं। 9वीं आयत में लिखा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना,
तब तेरा कंगालपन रहा के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। यानी कि वही कि अगर हम आत्मिक रीति से अगर हम आलसी हैं तो यहाँ पर लिखा है कि तेरे पास घटी आ जाएगी किसकी तरह, हथियार बंद के समान और कंगालपन रहा के लुटेरे के समान। और यहोवा ने अपने लोगों के लिए ये वादा किया है कि जिनका चरवाहा यहोवा, उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। तो जो अपना चरवाहा यहोवा को बना के ही नहीं चलेंगे, उसकी बातों को ही नहीं मानेंगे परमेश्वर की, तो उनकी जिंदगियों में क्या होगी, घटी ही होगी, उनकी जिंदगियों में कंगालपन ही होगा। आत्मिक रीति का भी कंगालपन होगा, हो सकता है संसारिक रीति पे उन पे हो धन दौलत, लेकिन आत्मिक रीति में उनमें संतुष्टता नहीं होगी, है ना। मैं अभी देख रही थी लता मंगेशकर जी, जिनका नाम मतलब हर एक जन, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात की जाए तो कितना बड़ा नाम है लता मंगेशकर अपने आप में, लेकिन उनके एक इंटरव्यू में वो बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा लता मंगेशकर बन के कभी जन्मूं, क्योंकि लता मंगेशकर की ज़िंदगी जैसी, जितने दुखों से भरी है, जैसी भी है, लता मंगेशकर की परेशानियां वही जानती है। तो उनकी ज़िंदगी में इतना कुछ था, भारत रत्न और कितना बड़ा नाम था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में मसीह नहीं था, तो वो सब कुछ भी कुछ नहीं था, बेकार। उनकी ज़िंदगी में शांति नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में संतुष्टता नहीं थी, है ना, इतना सब कुछ मिलने पर भी। तो वही है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के साथ अच्छी ज़िंदगी को जिएं, खुदा के प्रति आलसी ना हो, और खुदा बाप हमारी ज़िंदगियों में हमें फिर, अगर हम खुदा बाप के साथ सही रीति से चलते हैं तो वो हमें आत्मिक रीति से भी आशीषित करते हैं, आर्थिक रीति से भी आशीषित करते हैं, शारीरिक रीति से भी आशीषित करते हैं। हर एक तरीके से जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, हर एक वे में परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं, क्योंकि वो हमारे चरवाहे होते हैं, वो हमारे पिता होते हैं, और हमें किसी भी वस्तु की घटी वो कभी नहीं होने देते हैं। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि हम परमेश्वर के लिए कभी भी आलसी ना बने, या परमेश्वर के लिए कभी भी ये सोचने वाले ना हो कि बाद में कर लेंगे, है ना, ऐसा अभी ऐसा हो रहा है, हम बाद में पहले ये काम कर लेते हैं फिर खुदा के लिए कर लेंगे। तो हम अपनी ज़िंदगी में खुदा को पहला महत्व दें, खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी में हमेशा प्राथमिकता दें, ताकि परमेश्वर भी हमारे लिए जब निर्णयों को ले तो हमारे लिए प्राथमिकता के साथ हर एक निर्णयों को ले, है ना। तो परमेश्वर के नाम को हमारी ज़िंदगियों से महिमा मिले और परमेश्वर का नाम हमारी ज़िंदगियों से जलाल पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे